हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट क्या होता है, उसको डिफाइन किया था, मॉडर्न डेफिनेशन देखी थी एलिमेंट की, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हमने देखा था अक्रेंस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट किन किन हालतों में पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट पर, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज है। कुछ मेजर एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज डिस्कस की थी। फिर एंड पर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट के एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको हमने देखा था। ठीक है, अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या चैनल पर जाएंगे आप लोग तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, वहां पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो लास्ट लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, एक एलिमेंट की ही एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है जिसको आप वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वैलेंसी होती किस चीज की है? ये एलिमेंट की ही होती है। ठीक है, अब क्या होती है उसको हम देख लेते हैं कि आप वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आज के लेक्चर में। एक तो हमने वैलेंसी को डिफाइन कर लिया, वैलेंसी को हम डिफाइन कर लेंगे, फिर हम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी लेक्चर में हम लोग रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, रेडिकल क्या होता है, और उसकी भी हम कुछ वैलेंसीज देख लेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, वैलेंसी होती क्या है। सो वैलेंसी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द कंबाइनिंग capacity of an element with the other elements। कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, कंबाइन होने की जो एबिलिटी है, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अब किसी भी एलिमेंट के एटम की एबिलिटी कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको बेसिकली हम वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स on the number of electrons present in the outermost shell। ठीक है, कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल, या जिसको आप आखिरी शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एटम की वैलेंसी क्या है। मींस कि ये एटम कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में मौजूद एटम्स की वैलेंसीज के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with the atom of that एलिमेंट। कि जी कोई भी एलिमेंट का एटम है, सो उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, उन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एटम की वैलेंसी क्या है। ठीक है, या आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं,
कोवलेंट कंपाउंड्स में कि इट इज द नंबर ऑफ bonds formed by an atom of that एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का एटम जितने बॉन्ड्स बना रहा है उन नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बेसिकली हम लोग क्या बोल देंगे कि ये इतनी, इस एटम की इतनी वैलेंसी है। ठीक है, सपोज अगर कोई एटम एक बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, कोई एटम 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 है, इसी तरह 3, 4। सो इस तरह से हम लोग वैलेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब मैं जनरली आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स लिखने लगा हूं, जैसे HCl। ठीक है, इसी तरह से H2O, सिमिलरली NH3 एंड CH4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने 4 कोवलेंट कंपाउंड्स राइट किए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे ये यहां पर मैंने सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ये पहली डेफिनेशन राइट की है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का वो एटम वो जितने हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन होगा उसको उसकी वैलेंसी बोल देंगे। सो यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर क्लोरीन नजर आ रहा है आपको, जो कि एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। सो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कोवलेंट कंपाउंड कैसे बन रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो तुम निक्के निक्के से बच्चे होंगे हो। ठीक है, खासतौर पर हमारे जो प्री 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें अभी इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। ठीक, आप लोग चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में जाकर पढ़ेंगे कि एटम्स जो हैं वो 2 तरह से बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो बस आप इतना समझिए अभी कि यहां पर ये कंपाउंड्स राइट हुए हुए हैं। ठीक है, और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली NH3 में नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ आपको बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बन, इसके अराउंड आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, CH4। ठीक है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, 4 है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं वैलेंसी इन ए सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। अब वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मजीद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। सो कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, उसमें उसके लिए आप वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? उसके लिए वैलेंसी को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ electrons gained or lost by an atom of that element to complete its octet। ठीक है, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बता देता हूं। जैसे कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले कोवलेंट के बारे में भी बता देता हूं कि कोवलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होता एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, जस्ट एटम्स करीब आ जाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। ठीक है, अब
वो एटम्स जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं अपने वैलेंस शेल में, जिनका एक ही शेल होता है। तो फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2 ही पूरे करने होते हैं उन्होंने, तो इस चीज़ को बोलते हैं आप डुप्लेट रूल। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी भी एटम का एक से ज़्यादा शेल है देन वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है टू बिकम स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, सो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसी तरह से जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर। ठीक है, एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज उसके पास से चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया, सो उसके ऊपर एज ए होल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं सो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सो वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम, कि किसी कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस के अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने भी गेन करेगा उतने ही उसकी वैलेंसी होगी। राइट, सो अच्छा, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। ठीक है, क्यों लूज करेंगे? क्योंकि देखें जो एटम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लेने से रहा। ठीक है, सो उसके लिए इजी काम ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इसी तरह जिस एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 गेन करने से बेहतर है वो अपने 2 लूज कर दे। ठीक है, सो वो 2 लूज कर देता है। इसी तरह से 3 है जिसके वैलेंस शेल में, वो 5 गेन करने से बेहतर वो 3 अपने क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, सो इस तरह से उन पर +1, +2 या +3 चार्ज आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखें, सोडियम है। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इसकी अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक हो गया। इसी तरह से सोडियम के बाद अगर आप मैग्नीशियम को देख लें, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एल्यूमिनियम को जब आप देखें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मींस के 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इसके पास। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में भी जब आप आएंगे आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप पीरियोडिक टेबल को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको बताती है ग्रुप नंबर। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको आप ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको? ग्रुप नंबर इंफॉर्मेशन देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो अगर पहला ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वालों का मतलब यह है कि फर्स्ट ग्रुप वालों के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, सो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम को अगर आप देखें तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन्स कि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन्स ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, एनी हाउ यहां पर आप देख रहे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सोडियम को देखें, 2 चॉइसेस हैं इसके पास। ठीक है,
कि इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। पहली चॉइस ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स ये ले किसी एटम से और 8 यहां पर पूरे कर ले, ठीक है। सेकंड चॉइस क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा देन इसके 2 शेल्स बच जाएंगे और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, सही है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आसान चॉइस की तरफ जाते हैं कि वो अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, इसका ये वाला शेल खत्म और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। इसी तरह से मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी हो गई 1 सोडियम की, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, इसी तरह से एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी हो गई वो हो गई 3, ठीक होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन एटम्स की, उन एलिमेंट्स की जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके लिए आसान चॉइस क्या है? उनके लिए आसान चॉइस है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 गेन कर लेंगे, जिनके वैलेंस शेल में 6 हैं वो 2 गेन कर लेंगे और जिनके वैलेंस शेल में 7 हैं वो 1 गेन कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। उसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। सो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके लिए ये 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट चॉइस है। सो ये क्या करते हैं, ये 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। सो जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, सो आप कह देंगे कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसी तरह से ऑक्सीजन को 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो आप कह देंगे कि जी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। सिमिलरली क्लोरीन को अपने वैलेंस शेल में 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो आप कह देंगे कि जी क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। सो सिंपली अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वैलेंसी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल देखें, कोई भी पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट उठाकर देख लें, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक, अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तब तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा देख कर के जिस ग्रुप से वो एलिमेंट बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। सपोज देखें कि मैंने क्लोरीन देखा, अब क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये ग्रुप नंबर आपको देखकर अंदाज़ा हो गया कि यार इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 8 पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट मीन्स कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक हो गया। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं अवेलेबल देन आपको एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है। सो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं 2n का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो n होता है, n क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स का पता लग जाता है आपको कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फर्स्ट शेल की बात करो, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1, देन आप इस फार्मूले में n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली सेकंड शेल के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो आंसर आएगा 8। सो इसका मतलब है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर जब आप कर लेते हैं, देन आपको फिर भी आइडिया हो जाता है कि एक एलिमेंट है, एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जब ये चीज़ पता लग गई आपको कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब आपके लिए ईजी हो जाएगा उसकी वैलेंसी फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर करता चलूँ, देखें वैलेंसी का ताल्लुक पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड में जिन एटम्स से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी वैलेंसी +1 है, +2 है, +3 है, ठीक है। साइन नहीं यूज़ करते वैलेंसी में, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ पर आपको जाकर ये क्लियर होगा, ठीक है। उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, बट वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जैसे आपको अभी भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखें सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। सो उसकी वैलेंसी 1 है। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो उसकी भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। सो आप ये नहीं कहेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 है क्योंकि ये गेन कर रहा है, और सोडियम की वैलेंसी +1 है, वो लूज कर रहा है, ठीक है। सो अच्छे से आपको वैलेंसी का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, देन नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, या आप पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा रेडिकल की तरफ कि रेडिकल क्या होता है, और उसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेडिकल को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी a radical is a group of atoms that have some charge, के कुछ एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम है, ठीक। अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। सिमिलरली कार्बोनेट है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें कि NH4 के ऊपर आपको +1 चार्ज नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1। इसी तरह से OH के ऊपर भी आपको -1 चार्ज नजर आ रहा है, सो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज नजर आ रहा है आपको, सो कार्बोनेट जो रेडिकल है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक हो गया। सो रेडिकल की आपको समझ आ गई होगी। कुछ एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसीज शो करते हैं जिनको आप बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। वेरिएबल उस चीज को बोलते हैं जो चीज चेंज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देखें वेरिएबल वैलेंसी के केस में एग्जाम्पल ले लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, FeSO4, ठीक है। अब देखें फेरस सल्फेट में जो आयरन है, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी है वो 2 होती है, ठीक है। अगेन मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जाना चाह रहा, जो प्री 9th या 9th के जो स्टूडेंट हैं वो बस इतना ख्याल रखें कि इस फेरस सल्फेट में जो आयरन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। सो इस वजह से जो आयरन की वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है इस केस में। इसी तरह से अगर हम बात करें फेरिक सल्फेट की,
ठीक है। फेरिक सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, Fe2SO4 3, ठीक है। सो इस फेरिक सल्फेट में मौजूद आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। सो यहां पर आपको ये अंदाजा हुआ कि जी आयरन की एक फिक्स वैलेंसी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखें फेरस सल्फेट के केस में आयरन 2 शो कर रहा है वैलेंसी, इसी तरह से फेरिक सल्फेट के केस में जो आयरन है वो 3 शो कर रहा है वैलेंसी। इट मीन्स के इस केस में 2 आयरन नजर आ रहे हैं, हर आयरन जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये अंदाजा हो गया कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी भी हो सकती है, जिसको आप वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं आयरन के बारे में आपको, कि जो आयरन है ना, ठीक है, अब आयरन, नाम इसका आयरन है, IRON, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि हम एलिमेंट को सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वो सिंबल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो एब्रीविएशंस होती हैं उनके नाम की, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन जो है Fe आपको नज़र आ रहा है, जो कि हम आयरन के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये जो Fe है ये एक लैटिन वर्ड है फेरम, ठीक है, आयरन का लैटिन वर्ड है फेरम। सो वहां से हमने एब्रीविएशन ये चूज किया हुआ है Fe, ठीक है। इस वजह से हम आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जहां पर आयरन जो है वो लोअर वैलेंसी शो कर रहा है, सो आपने देखा है यहां पर जैसे आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है, सो उसके एंड पर हम OUS राइट करते हैं, ठीक है, फेरस। इसी तरह से जहां पर हायर वैलेंसी शो कर रहा होगा उसके एंड पर हम IC यूज करते हैं, फेरिक, ठीक है। अब FERR तो नाम में आ गया, ठीक है। UM को आप रिप्लेस कर रहे हैं OUS के साथ और IC के साथ। OUS के साथ कब रिप्लेस करना है, जब आयरन जो है वो लोअर वैलेंसी शो करता है, ठीक है, 2 जैसे वैलेंसी शो कर रहा है यहां पर। इसी तरह से IC के साथ UM को कब रिप्लेस करना है, जहां पर आयरन जो है वो हायर वैलेंसी शो कर रहा होता है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपके वैलेंसी का टॉपिक हुआ ख़त्म। आपको स्क्रीन पर ये पिक्चर नज़र आ रही है 1.2 टेबल, जिसमें कुछ एलिमेंट्स और रेडिकल की सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज शो की हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।